अपने बाबा की जान बचाने के लिए सचिन ने बेच डाली अपनी कार। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर ले। सचिन सेठ के पास आता है। सेठ से कहता है कि कागज नहीं मिल पा रहे हैं, मैंने सब जगह देख लिया, मगर मैं तुम्हें जल्दी से जल्दी कागज दे दूंगा, प्लीज मेरे बाबा की जान बचा लो और मुझे पैसे दे दो। मगर सेठ कुछ ऐसा बोल देती है जिससे कि सचिन को गुस्सा आ जाता है। वो कहता है कि मेरे बाबा को कुछ भी नहीं होगा, तेरी हिम्मत कैसी हुई मेरे बाबा को इस तरीके से कहने की, मेरे बाबा को देखना, मेरे बाबा ठीक हो जाएंगे। तभी वहां पर गार्ड आ जाते हैं और सचिन को हटवाते और फिर सचिन बॉन्ड करके जाता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, मेरे बाबा की जान तो मैं बचा के रहूंगा, तेरा पैसा तेरे पास ही रख, मैं अपने पैसों का अरेंजमेंट कर लूंगा। तभी यहाँ पर सेठ की सेक्रेटरी कहने लग जाती है कि क्या बात है, आपका तो कॉलर भी पकड़ लिया, आपने तो इस सचिन से कुछ भी नहीं कहा। तभी लेन देन वाला आदमी कहने लग जाता है कि तुम चिंता मत करो, मुझे पता है कि कौन सा मोहरा कहाँ पर मारना है, क्योंकि इसने मेरी बेइज्जती की है ना। जब मुझे लगेगा कि ना उस टाइम पे मुझे कुछ करना चाहिए, तभी मैं वो वाला दाव फेंकूंगा और तभी मजा आएगा। इधर आकाश के पास जूही का फोन आता है। वो जूही से कहता है कि मैं तुम्हारे पास कॉल करने ही वाला था। जूही कहती है कि अपना काम निकालते ही तुमने तो हमें पूछा भी नहीं, तुम्हारे कारण मेरे मुझे कितने भी कुछ कहना पड़ा, मेरी माँ ने मुझे पिटाई भी की, मुझे इतना सब सुनाया, मगर कोई बात नहीं, मैं अपने दोस्त के नाते इतना सुन सकती हूँ, मगर मेरी ताई के साथ जो हुआ वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी। और तुमने तो अपना मतलब निकाल के एक बार भी नहीं पूछा, वहां से निकल गए। तभी वो गुस्सा होने लग जाती है। तभी शायली उसकी माँ सारी बातें सुनने लग जाती है। तभी वो काका के बारे में बताती है कि तुम्हारे कारण आज काका की तबीयत खराब है। जब आकाश को ये वाली बात पता चलती है तो उसके होश उड़ जाते हैं। तो फोन को रख देती है। साइली कहती है कि तुम आकाश से क्यों बात कर रही हो। तभी जोई कहने लग जाती है कि वो भी तो उनकी बेटी, उन्हें पता होना चाहिए किस हालत में है और उन्होंने क्या किया है। तभी यहाँ पर साइली कहती है कि तुम्हें क्या लगा था, मैंने आकाश को बताना जरूरी नहीं समझा, अगर वो आकाश हॉस्पिटल में जाएगा तो सचिन बहुत ज्यादा गुस्सा करेंगे, तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हो। ऐसा करो आई, तुम्हें ना घर जाओ, मैं ना हॉस्पिटल जाऊंगी और मैं सब कुछ मैनेज कर लूंगी। तभी उसकी माँ कहती है तुम्हें तो माँ देख कोई जाने भी तक नहीं देगा। तो शाइली कहती है कि माँ आप चिंता मत कीजिए, मैं कुछ ना कुछ कर लूंगी। इधर सचिन का रो रो के बुरा हाल होता है। वो सोचता है कि मैं पैसों का अरेंजमेंट क्या करूं, कैसे करूं। वो ऊपर वाले से प्रेयर करने लग जाता है कि कुछ ना कुछ तो आप कहीं ना कहीं से करवा दो। इधर गाड़ी वाले का फोन आता है कि तुम्हारी गाड़ी बिल्कुल चकाचक बिल्कुल ठीक कर दी, बिल्कुल नई की तरह कर दी है और तुम्हारी गाड़ी लेने के लिए एक कस्टमर भी है, क्या तुम अपनी गाड़ी बेचना चाहते हो। तभी सचिन जो होते हैं वो उससे कह देते हैं कि हाँ मैं अपनी गाड़ी बेचने के लिए तैयार। इधर आकाश पूरी तरीके से टूट जाता है। वो कहता है कि सब मेरे कारण हुआ है, मेरे बाबा आज हॉस्पिटल में मेरे कारण। तभी वो सारी बातें रिया को बताने लग जाता है। रिया उसे समझाते हुए कहते कि कुछ भी नहीं होगा, क्या पता कोई और टेंशन होगी, हमें ना उन्हें कुछ भी नहीं होने देंगे, हम हॉस्पिटल जाएंगे, सब कुछ पता करते हैं, तुम बिल्कुल भी परेशान मत हो। मगर आकाश करो रो के बुरा हाल होता है। तभी वो कहती है कि तुम चिंता मत करो, मैं अकाउंट में तुम्हारे पैसे डाल देती हूँ, अगर किसी भी चीज की जरूरत पड़े ना मुझे बता देना। और है ना बहुत ज्यादा पैसों की जरूरत है ना तो मैं अभी तुम्हारे यहाँ ट्रांसफर कर देती हूँ। वो कुछ पैसे डाल देती है। फिर आकाश वहां से निकल जाता है और फिर जो होते हैं बहुत ज्यादा परेशान होने लग जाते हैं। आकाश जैसे ही वहां से जाते हैं, इधर शायली ऑटो में जाती है। वो सोचती है कि सचिन वैसे ही इतना सारा कर्ज है, पता नहीं उस पैसों का अरेंजमेंट कैसे करेगा, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, मगर ये ऊपर वाले का जो धागा है मुझे उसे देना ही काका को देना पड़ेगा ताकि उनकी हिफाजत हो पाए। इधर सचिन गाड़ी वाले के पास पहुंचता है। वो कहता है कि तू एक बार देख ले, तो फिर गाड़ी कैसे चलाएगा, तेरी मेहनत की कमाई है, तूने अपनी अपनी मेहनत से तूने गाड़ी खरीदी थी, तो क्यों बेचना चाह रहा है, एक बार देख तो ले गाड़ी। तभी सचिन की नजर गाड़ी पर जाती है तो उसकी आंखें नम हो जाती हैं और उसकी गाड़ी के पास जाकर उसे चिपट कर रोने लग जाता है। और वो उसका जो ड्राइवर वाला होता है वो कहता है कि एक बार फिर सोच ले क्योंकि तेरी गाड़ी है ये। मगर सचिन कहता है कि नहीं, बाबा से बढ़कर गाड़ी नहीं होगी, गाड़ी तो आती जाती रहेगी, मगर मेरे बाबा का ठीक होना जरूरी है। तभी लेन देन आना जाता है। वो गाड़ी वाला वो गाड़ी खरीद लेता है, पैसे भी लेकर आता है। सचिन कहता है कि आप मेरे लिए ऊपर वाले से फरिश्ता बन के आए हो, आज तो आपके कारण ही मुझे पैसों का अरेंजमेंट हो पाया है, इतने पैसों के लिए मैं कब से सुबह से भागदौड़ कर रहा था। तभी वो गाड़ी वाला कहता है कि कोई बात नहीं, आप चले जाओ, जल्दी से अपने बाबा की जान बचा लो। फिर पैसे लेते ही वहां पर सचिन अपनी गाड़ी की तरफ देखते वहां से निकल जाता है। इधर रोशनी कॉल लगाती है। काकू कहती है कि रोशनी क्या हुआ, कुछ पता चला क्या, तुम्हारे बाबा का फोन लगा। मगर रोशनी मना कर देती है और कहती है कि नहीं, मेरे बाबा का तो कोई फोन ही नहीं लगा और ना ही कजन का फोन लग रहा है, उसमें टाइम तो लगेगा ना हर चीज में। तभी तेजस कहता है कि तुम ऐसा क्यों नहीं कर रहे हो कि ना उस कंपनी के साथ है ना हम है ना डील कर लेते हैं। मगर तेजस रोशनी डर जाती है। तेजस की बात सुन के वो कहने लग जाती है कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तभी काकू का रो रो के बुरा हाल होता है। वो डॉक्टर से कहती है कि प्रेश ठीक तो है ना, मगर उन्हें पता चलता है कि उसकी कंडीशन बहुत ज्यादा खराब है। इधर शैली जैसे ही आती है तो सचिन वहां से आ जाते हैं और सचिन को देखकर वो छुप जाती है।
और सारी बातें सुनने लग जाती है। तभी काकू का रो-रो के बुरा हाल होता है कि पैसों का अरेंजमेंट होगा या नहीं हुआ, पता नहीं क्या होगा और परेश को हम कैसे बचा पाएँगे। तभी सचिन कहता है कि आप चिंता मत कीजिए काकू, मैं पैसों का अरेंजमेंट कर लाया हूँ। तभी काकू को हैरान हो जाते हैं, सब लोग परेशान हो जाते हैं कि पैसों का अरेंजमेंट कैसे हुआ? वो पूछने लग जाते हैं। सचिन सारी बातें बताने लग जाता है कि पैसों का अरेंजमेंट मैंने कर लिया, मैंने अपनी कार बेच दी। जब ये वाली बात सबको पता चलती है, सबके होश उड़ जाते हैं। वो कहने लग जाते हैं कि तुमने कार क्यों बेची? तभी वो कहने लग जाते हैं कि सचिन में क्या करता? सहेली को कुछ पता भी नहीं चल पा रहा था, कागज़ पता नहीं कहाँ है, मगर पैसों का अरेंजमेंट तो करना ही था ना, तो क्या करें? तभी रिसेप्शन पर जाते हैं, पैसों का अरेंजमेंट करते हैं। तेजस कहते हैं कि इन पैसों से कुछ भी नहीं होगा, इससे तो सर्जरी हो पाएगी, मगर दवाई, रिचार्ज वगैरह उसके लिए भी 3 लाख रुपए चाहिए होंगे, उसके क्या होगा? सचिन कहता है कि मैं क्या करूँ? इतने पैसे तो मैंने मुश्किल से करे हैं और अपनी कार तक बेच दी। अब इन सारे पैसों का अरेंजमेंट कैसे हो पाएगा? मुझसे तो नहीं हो पाएगा, तुझे पता है ना क्या करूँ मैं, कैसे करूँ? इतने सारे पैसों का अरेंजमेंट तो हो पाया है। इधर काकू अपने सोने की कंगन निकाल के रख देती है और कहती है कि ये सोने की कंगन और जो भी मेरी इयरिंग है ना, वो बेच दो। कम से कम मेरे प्रेश के काम तो आएँगे और जब प्रेश ही नहीं रहेंगे तो क्या फ़ायदा? इन कंगनों का, सोने की चीज़ें, ये सब मेरे प्रेश से बढ़कर नहीं है। तुम सच्ची ने ये सब करो और इसे बेच मारो। तभी सायली ये सब देख रही होती है, ऊपर वाले से प्रेयर करती है कि उनको कुछ भी नहीं हो। तब और फिर इधर रेणुका अपने सारे कंगन वगैरह निकाल के सचिन के हाथ पे रख देती है और कहती है कि जाओ, पैसे ले आओ इससे। इधर हम देखेंगे कि जहाँ पर सचिन जैसे ही लेने आता है घर वापस, मगर सायली मना कर देती है और कहती है कि मुझे तुम्हारे घर पर नहीं आना है। तभी सहेली जो होती है इनकी बात से सुनकर सचिन के होश उड़ जाते हैं।